Hello everyone. The dipole moment of a circular loop carrying current I is M. The magnetic field at the center is B1. When the dipole moment is doubled by keeping the current constant, magnetic field at the center is B2. Then you have to find out the ratio of B1 by B2. So if I write down the magnetic moment, we know that it is equal to IA if the number of turn is 1. So for circular loop, we know that the area is pi r square. So you can write down here like pi r square is the area. So you can get the r from here. So I will write the r is equals to under root of this. Now, if I talk about the magnetic field at the center, we know that it is equals to mu naught I by 2r. Right? You can put the value of r now. I pi. So you can see the magnetic field is inversely related with under root of m if the I is constant. And it is said that the current is constant, current is kept constant, and the dipole moment is doubled, and we wanted the B1 by B2. So B1 by B2 will be equals to under root of M2 by M1, and it is doubled, so M2 is 2 times of M1, that is under root 2. And this will be the answer of this question. So when the magnetic field is doubled, then the changed. Now you can check for the option. So C here is the correct option. Thank you. हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। एक करंट कैरिंग कर रहा है 1 ऑफ 12 एम्पियर इज प्लेस्ड ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन एज शोन इन फिगर। ठीक है, 12 एम्पियर का करंट है इसमें और डिफरेंट ओरिएंटेशन कैरी कर रहा है, जैसे फिगर में हमें शो किया गया है। फिगर है आपका, ठीक है, कह रहा है कि इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला का इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में गिवन है, तो इन व्हिच ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप वुड बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन चारों में से कौन सा लूप हमारा है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये चार ऑप्शन है, ए बी सी डी में से कौन सा है रिस्पेक्टिवली हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है, पोटेंशियल कि वो कितना पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, कि जो कि जिसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो स्टेबल होगा और जिसकी मैक्सिमम होगी वो अनस्टेबल होगा। ओके, यहाँ से ये होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो है वो बताता है आपका कौन सा स्टेबल है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है हमारा माइनस m डॉट बी। ओके, जो कि आपका होगा, अगर उसके साथ लिखें हम लोग तो ये हो जाएगा एम बी कॉस थीटा। ओके, ये होता है आपका एम बी कॉस थीटा, इसका मॉड लें अगर तो, ओके, माइनस के साथ। अब हम डिफरेंट केसेस में अगर थीटा देखें तो थीटा फर्स्ट वाले केस में थीटा कितना है हमारा एम एंड बी के बीच में, यहाँ पे थीटा 1 कितना है, देखिए थीटा 1 ले लें तो ये 90 डिग्री है। थीटा 2 इसके लिए कितना है हमारा करंट क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना है, ये आपका 0 डिग्री है। थीटा 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो इस सिमिलरली थीटा 3 यहाँ पे कितना है, ये भी 90 है, और थीटा 4 कितना है, ये अगर थीटा 4 लें तो यहाँ पे देखिए इसका क्लॉकवाइज था, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जो था, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, तो आपका कितना होगा, 0 का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो हमारे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U1 क्या होगा, U1 के लिए 90 डिग्री है, तो U1 आपका 0 हो जाएगा सिंस थीटा 1 जो है आपका 90 डिग्री है। एंड U2 क्या होगा आपका, थीटा 0 है तो आपका माइनस एम बी आएगा। ओके, क्यों, सिंस हमारा थीटा 2 जो है 0 डिग्री है। ओके, सिमिलरली U3 आपका क्या आएगा, U3 आपका आएगा हमारा थीटा कितना 90 डिग्री, ये भी 0 आ जाएगा सिंस थीटा 3 आपका 90 डिग्री है। और U4 कितना आएगा आपका, ये प्लस एम बी आएगा सिंस थीटा
4 आपका 180 डिग्री है, क्योंकि cos 180 -1 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है U2 सेकेंड वाले केस में, एंड मैक्सिमम आ रहा है हमारा फोर्थ वाले केस में। इसका मतलब हमारा जो है सेकेंड वाला जो है क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, एंड फोर्थ वाला जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमें है, ऑप्शन ए, ये जो होगा बी वाला, ये होगा आपका स्टेबल होगा, एंड फोर्थ वाला क्या था हमारा, फोर्थ ये था, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, कौन से ऑप्शन में बी एंड डी रिस्पेक्टिवली दिया है, ऑप्शन सेकंड में आपको दिया है बी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई करंट कैरिंग लूप है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, एक्स वाई प्लेन में वो रखा हुआ है। ओके, अब कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है के कैप इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस लूप का, ये हमें क्या करना है, बताना है। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या होता है, आई इंटू ए होता है। ओके, तो इसका जो एरिया आएगा वो के कैप डायरेक्शन में आएगा। तो अब एरिया देख लीजिए इसका, तो क्या होगा, तो इसके बीच में ये हमें एक स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर दिख रहा है, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी, उसकी एरिया हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे कितने सर्किल हैं, 2 सर्किल हैं, तो 2 सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, a/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ से हम क्या करें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस पाई, सॉरी पाई आएगा केवल, नॉट पाई स्क्वायर, 1 प्लस पाई बाई 2। ओके, 4 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, आई इंटू ए, एम इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो ये कितना आ जाएगा, आई इंटू ए स्क्वायर 1 प्लस पाई बाई 2 के कैप। ये हमारा आ जाएगा इस लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर हम इसे अपने ऑप्शंस में मैच करें तो बी ऑप्शन क्या कर रहा है, इसे मैच कर रहा है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field in 4 different orientations. The 4 orientations are given here. See, 1, 2, 3 and 4. So among these 4 orientations, you are supposed to arrange it in the decreasing order of potential energy. So when a current carrying loop is placed in a magnetic field, we know that there will be a potential energy which consists of the expression like U. The expression will be U will be equal to minus mb cos theta. This is the expression for potential energy. So in this expression you can see m is the magnetic moment, b is the magnetic field and theta is the angle, the orientation between them. So now when you see to this, in this equation, if U has to become maximum, if potential energy is maximum, then what should be this angle theta? This theta should be equal to 180 degrees. See, because cos 180 is minus 1, right? So cos 180 degrees will be equal to minus 1. And if this becomes minus 1, U becomes MB, which is a maximum value. So similarly, if this has to become minimum, if potential energy is minimum, what should be the value? See, theta should be equal to, you can say it as 0 degree. So if theta is 0 degree, cos 0 will be how much? Cos 0 will be 1. And if cos 0 is 1, you can say U will be equal to minus MB. So this is the minimum value of potential energy and plus MB is the maximum value of potential energy. So you can say that potential energy decreases from 180 degrees to 0 degrees. So the maximum value will be at 180 degrees and minimum value will be at 0 degrees. Now see to the diagram what you have and you can observe the angles on all of the cases. You can see here in the first diagram what will be the angle. The first diagram you have the angle like theta will be equal to 180 degrees. Correct? And now when you see this is 180 degrees. When you see to this angle, this is an acute angle you can say. Okay, you have acute angle. And in this is 90 degrees. And here the angle between them, here this will be obtuse angle.
So you can say the maximum among these orientations, how much it will be, the maximum value it will be with respect to this 180 degrees, right? Because you can see in this equation we have substituted potential energy is maximum at 180 degrees. You are supposed to write it in the decreasing order of potential energy. So maximum potential energy is at 180 degrees. So I can say option 1 will be the first one. Next, you have to see to the next one. So from 180 it goes on decreasing. From 180 the next thing it will decrease is with the obtuse angle. So next will be the fourth diagram. Fourth one. Next, when you see to it, next it comes to 90 degrees. So 180 to obtuse, then to 90 degree. So 90 degree will be the choice 2. And the last one comes out to be acute angle. So the choice 3. So 1, 4, 2, 3 is the correct decreasing order of frequency. So now among C to the options you have 1, 4, 2, 3. This will be the right answer.